नमस्कार मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। कानून कोई भी हो, चाहे आयकर हो या जीएसटी, कर दायित्व से बचने के लिए गलियां निकालने में हम भारतीयों को महारत है। पर अब आधुनिक तकनीक के इस युग में लगता है तकनीक व्यक्तिगत महारत पर भारी पड़ेगी। मौजूदा स्थिति ये है कि आधुनिक तकनीक से लैस राजस्व संग्रहण के लिए सक्रिय विभागों की निगाह से बचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसका कारण यह है कि उपलब्ध सूचनाओं का एक दूसरे में दूध में पानी की तरह मिला होना है, जिन्हें अलग करना न केवल कठिन है बल्कि सामान्य समझ से भी बाहर है। केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून में पंजीकृत हो चुकी फेक फर्मों की छानबीन के लिए 16 मई से 2 माह के विशेष ड्राइव को शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी घोषणा के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। फेक फर्मों के माध्यम से होने वाली जीएसटी हेराफेरी का सीधा असर एक जेन्युइन कारोबारी पर पड़ता है। जानते हैं इस मुद्दे पर प्रमुख जीएसटी विशेषज्ञों के साथ करदाताओं का भी क्या कहना है। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। कुछ ही समय में राज्य में जीएसटी सलाहकार के रूप में काफ़ी नाम कमा चुके कर सलाहकार सीए व सीएस की ड्यूल डिग्री धारक राहुल अजमेरा से। राहुल जी, आपकी निगाह में फेक फर्म अथवा बिल, इसका लेन देन करने के क्या नफ़ा और नुकसान हो सकते हैं? नफ़ा कुछ भी नहीं है। नफ़ा यदि आप देख रहे हैं तो नफ़ा हो सकता है कि आज जो करदाता टैक्स पेयर इसको फेक बिल्स को ले रहा है, वो एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए उसको ये लगे कि इसको मैं लेने से मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कम कर सकता हूँ। बट आज गवर्नमेंट ने ऐसे मैकेनिज़्म बना दिया है कि वो इन फ्यूचर वो फर्म एज ए बोगस आइडेंटिफाई होगी ही, और यदि वो बोगस आइडेंटिफाई होती है तो उसमें आपको जितना भी आपने उस पर टैक्स बचाया है, टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना ही है, उसके साथ साथ आपको उस पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और यदि वो बोगस जितना आपने क्लेम किया है टैक्स, वो एक पर्टिकुलर यदि अमाउंट से ऊपर चला जाता है तो उसके केस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, जेल जाने के प्रावधान भी है उसमें। जीएसटी कानून में ये प्रावधान है कि यदि आप एक अमाउंट के ऊपर यदि आप चोरी करते हैं तो उसमें आपके 7 साल तक की जेल के प्रावधान है। राहुल जी, एक बात बताइए, आपने अज्ञानतावश किसी फर्म से जो बिल लिया है वह फेक निकल जाता है, तो फिर आप पर क्या जिम्मेदारी आती है? सर, इसके लिए जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब उसमें मैकेनिज़्म इसका ऐसा डिसाइड किया था कि आप पेपर सबमिट कीजिए और ऑन दैट बेसिस आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। तो उसका एक जो भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, जो फर्जी बिलों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक फर्जी बिलों के लिए एक चेन स्टार्ट कर दी, फर्जी बिल इशू करने लग गए। इसी मुद्दे पर अब जानते हैं तेजी से जीएसटी सलाहकार के रूप में उभर रहे युवा कर सलाहकार आयुष गुप्ता से। आयुष जी, जिस देश में हम रहते हैं उसके कानूनों की पालना अनिवार्य है। ऐसे में फेक फर्मों के खिलाफ चलाई जाने वाली ड्राइव के विरोध का औचित्य क्या है? सरकार ये चाहती है कि जो भी फेक फर्में हैं या जिनकी वजह से जेन्युइन व्यापारी को भी नुकसान उठाना पड़ता है उनके साथ व्यापार करने के बाद, उन फेक फर्मों के साथ, तो सरकार ऐसा चाहती है कि ऐसी फेक फर्मों का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। ये करने से सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, प्लस उनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। ऐसा होने से ये सारी फेक फर्में हट जाएंगी और व्यापारी को सुविधा रहेगी कि भाई मैं अब जिनसे व्यापार कर रहा हूँ, एक उसको ये मन में बैठेगा कि हाँ जी, सरकार ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी थी जिसके तहत काफ़ी सारी फेक फर्मों को तो बाजार से हटा दिया गया। अब हम इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में गार्डन है, उस गार्डन में अगर वीड उगाते हैं तो उनको हटा देने से बाकी का गार्डन हमारा साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है। तो इसको इसी प्रक्रिया को इसी ओर में देखा जाए कि अगर फेक फर्मों का वेरिफिकेशन करके उनका अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है तो वो इन जनरल व्यापार के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। मैं बात कर रहा था जीएसटी कानून में फेक फर्मों के वेरिफिकेशन को लेकर होने वाले कथित विरोध के औचित्य की। सरकार का इन जनरल कभी भी एक्शन होता है तो हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है कि साहब इससे क्या पता मेरे पे कोई नेगेटिव प्रभाव आएगा, क्योंकि मैं
ये नहीं सोच पाता कि क्या मेरे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं हमेशा डर जाता हूँ कि भाई सरकार का कोई एक्शन हो रहा है तो इससे मेरे पे कोई नेगेटिव प्रभाव ही होगा। वो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है हमारे भारत के लोगों की। तो आई थिंक उसे इतना नहीं डरना चाहिए इस चीज़ से और इसको एक पॉजिटिव स्ट्राइड के रूप में लेना चाहिए। आयुष जी, आम कारोबारी इस बात को कैसे पहचाने कि जिसके साथ उसने डील की है वो जेन्युइन है या फिर गड़बड़? ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं जिसके साथ व्यापार कर रहा हूँ वो फर्म फेक है या नहीं है। मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि सरकार ने एक ऑप्शन मेरे को उपलब्ध करा रखा है सर्च टैक्स पेयर का जीएसटी पोर्टल पे। वहाँ जा कर के मैं उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर डाल करके उसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ। तो उसमें मुझे उसका नाम पता, उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी उसके रजिस्टर्ड एड्रेसेस हैं वो देखने को पता चलते हैं कि जो उसने सरकार में रजिस्ट्रेशन में डलवा रखे। दूसरा, मैं उस व्यक्ति की फाइलिंग टेबल देख सकता हूँ कि लास्ट उसने जो अपनी जीएसटी रिटर्नें भरी है वो उसने टाइम से भरी है, नहीं भरी है, या वो भरता ही नहीं है, आज तक उसने रिटर्नें भर रहा है, नहीं भर रहा है। तीसरा, उसी जीएसटी पोर्टल पे एक और चीज़ आती है कि एज ऑन डेट उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है या एक्टिव है। सस्पेंडेड है तो मुझे पता है आज अगर वो मेरे को बिल काट करके दे रहा है तो वो गलत बना करके दे रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है। क्या लगता नहीं जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं की कोई रेटिंग भी शुरू की जानी चाहिए, जिससे एक आम आदमी को पता लग जाए जिसके साथ वह व्यापार कर रहा है वह व्यापार जेन्युइन है? मुझे ऐसा लगता है वही जो सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन है ना, वहाँ पे उस टैक्स पेयर की कंप्लाइंस रेटिंग और आनी चाहिए, जिससे मैं कभी भी किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करने वाला हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ इस व्यक्ति का कंप्लाइंस रेटिंग क्या है। अगर वो अच्छी रेटिंग आ रही है, एक पर्टिकुलर एवरेज रेटिंग से ऊपर रेटिंग आ रही है, तो मुझे ये एक मन में वो रहेगी तसल्ली कि ये व्यक्ति जीएसटी का कंप्लाइंस करेगा, प्लस इसकी फेक फर्म होने की संभावना काफ़ी कम बनी रहेगी। फेक फर्मों की पहचान के लिए देश भर में 16 मई से शुरू होने वाली इस ड्राइव को लेकर करदाताओं का क्या कहना है? सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके संजीव गुप्ता से जानते हैं। संजीव जी, जीएसटी कानून में फेक बिल पाए जाने की दशा में सामान्यतः खरीदार पर ही कार्रवाई होती है, आपका इसको लेकर क्या कहना है? हमें देखिए इसमें दो व्यूज है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का व्यू है और एक सरकार का व्यू है। इंडस्ट्रियलिस्ट का व्यू जो होता है वो थोड़ा कंजर्वेटिव खुद के लिए होता है। सरकार जो है उसकी एक वृहद दृष्टि है, उसकी सोच समझ और उसके पास जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत वृहद आते हैं। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं सोचता हूँ इस ड्राइव को चलाने का कोई बहुत महत्व समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने दिया है, पोर्टल ऐसा बनाया है जो इको फ्रेंडली, बिल्कुल सब कुछ सरकार के सामने है, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना स्टॉक, क्या चीज़ है, कितना टैक्स जमा करना है, इवन हर महीने आपको कितना टैक्स जमा कराना है ये भी आपका पोर्टल खुद ही बताता है, आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस स्थिति में मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अब सरकार ने इसको अगर सोचा है और ये फैसला लिया है तो हम इंडस्ट्रीज को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस स्थिति में पैनिक हो सकता है आदमी जो थोड़ा छोटा काम करता है, या जब ऑफिसर आएंगे तो वो कुछ धमका के बात करेंगे, तो उस स्थिति में थोड़ा सा लगता है आदमी को डर, जिसको बोलते हैं डर। वैसे कोई बहुत विशेष बात नहीं है, हम लोगों को कोई बहुत ऐतराज भी नहीं है। संजीव जी, जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो सत्यापन होता है वह तो सरकारी अधिकारी करते हैं, ऐसे में माल खरीदार का क्या दोष है? उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर उसने सत्यापित की है सारी चीजें तो वो देख कर की है। हाँ, उस ऑफिसर को अपन गिल्टी नहीं कह सकते, क्योंकि पेमेंट करने की जिम्मेदारी सेलर की थी, उस ऑफिसर की नहीं है। तो पेमेंट करने की जिम्मेदारी उस सेलर की है, शिकंजा उस पर तुरंत कसना चाहिए। और अगर 1 महीने में अगर उस टैक्स जमा नहीं कराया है तो ऑफिसर उसके पास जा सकते हैं, उनके पोर्टल पे एक चीज साबित होती है। करदाता आखिर ऐसा क्या करे कि उसके पास फेक बिल आना ही बंद हो जाए? सर, किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदी हुई चीज और उसको बाकायदा चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से उसको अगर पेमेंट किया गया है तो बायर की ये कोई मनोवृत्ति नहीं है कि वो उसमें कोई कर की प्रवंचना या कोई चोरी करना चाहता है। पहली चीज तो, क्योंकि उसने तो पूरा बिल लिया और उसको चेक से और बैंक से पेमेंट कर दिया। अब बायर को ये कैसे पता पड़ेगा कि वो बिल फेक है? वो पता पड़ेगा उसके पोर्टल पे अगले महीने की 3B रिटर्न से।
जिससे कि उसको जो परचेज उसने की है उसका टैक्स जमा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सरकार को बायर की जगह सेलर पे जो है वो शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि उसने खुद ने रजिस्ट्रेशन दिया है। तो बायर की इसमें बहुत मैं मेजर मिस्टेक नहीं मानता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में 1 जुलाई 2017 से शुरू हुए जीएसटी कानून में फेक रजिस्ट्रेशन और बोगस बिल एक ऐसी समस्या है जिससे देश भर के करदाता जूझ रहे हैं। चूंकि करदाता के पास फेक रजिस्ट्रेशन का पता करने का ना तो कोई माध्यम है ना ही कोई मैकेनिज्म, ऐसी दशा में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी तय होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस तरह की जिम्मेदारी तय होने के बाद बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन अपने आप ही रुक जाएगा। अब देखना ये है कि 15 जुलाई को जब ये ड्राइव समाप्त होगी तब सरकार की उपलब्धि क्या रहती है। ये भी आशंका जताई जा रही है जो मामले फेक बिलों के या बोगस फर्मों के पहले प्रकाश में थे उन मामलों को दोबारा खोला भी जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे मेल करें। धन्यवाद।